मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अभी आप देख रहे हैं एक हल्की सी रोशनी में एक आकृति जैसे मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रयास हुआ कि एक बटन पर हाथ क्लिक करेंगे और उजाले आ गए। अब देखिए, अभी एक एक तरह की उजाला है। अब छोटी सी एक प्रयास और होगा, एक दूसरे तरह की आपको उजाला दिखाई देने लगेगा। एक छोटा और प्रयास, एक दूसरे तरह के आपको उजाला सामने दिखाई लगा। मित्रों, जिंदगी में हम जब एक के बाद एक कुछ प्रयास करते हैं तो चेंजेस होने लगते हैं। अब हम एक छोटा सा और प्रयास करेंगे। अब आप थोड़ी सी ज़्यादा साफ साफ रोशनाई आप देखने लगे। मित्रों, जिंदगी का एक ही फार्मूला है कि आप हर बार जितने बार स्टेप आप करेंगे, एक अच्छा स्टेप करेंगे, एक बेहतरीन चीज़ करते चले जाएंगे। इन छोटे छोटे प्रयासों से आपकी ज़िंदगी में एक उजाले का दौर बढ़ता है। अब हमारी एक छोटी सी और प्रयास होगा, आप देखेंगे कि और उजाला बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि अब मेरे पीछे उजाला बढ़ गया, इससे मेरा सामने का प्रकाश में फर्क आ गया। क्योंकि जब मैं पीछे मेरा प्रकाश होता है तो सामने देखने में ज़रा दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन प्रकाश तो फैला, इस कमरे में प्रकाश आया। तो इन जैसे जैसे छोटे छोटे चीज़ें हम स्टेप लेते हैं और वैसे वैसे प्रकाश आते हैं। अब मान लीजिए मुझको सामने मेरा चेहरा और कुछ साफ दिखे, इसके लिए मैं एक कोशिश करूँगा और मेरा चेहरे साफ साफ दिखाई देने लगा। मित्रों, जिंदगी में ये फार्मूला हमने सीखा है बचपना से। बचपना में क्या होता है, जब बच्चा सबसे पहले पेट के बल अपने को सीधा करना चाहता है, वो पीठ के बल सोया रहता है और सबसे पहला बच्चा बेड में वो अपने को कोशिश करता है और वो पेट के बल हो जाता है। यदि मम्मी उस समय उसे कुछ न करे, थोड़ी देर के लिए बच्चा रोता है, उसके बाद जैसे उसको लगता है कि मैंने पलट गया तो उसको खुशी लगता है और खुशी का रोना रोने लग जाता है फिर। और धीरे धीरे बच्चे फिर धीरे से पेट के बल, पीठ के बल, पेट के बल, ऐसे करते करते वो एक प्रयास में निरंतर लगा रहता है। वो फिर घुटने के बल शुरू हो जाता है। आप देखे होंगे, आपके घर में यदि बच्चा होगा तो वो हाथ और पैर को ऐसा मारते मारते उस जमीन में सरकना चाहता है, और जैसे जैसे जमीन में सरकता है उसे एक अत्यंत खुशी महसूस होता है। तो एक मामूली छोटा सा इंसान प्रकृति से सिखाता है कि यदि हम एक अच्छे प्रयास करें, एक योजनाबद्ध प्रयास करें और अंदर में आत्मबल लेकर के प्रयास करें, अपने नेचर से सीखें। हमें प्रकृति सिखाती है, हम उन गुणों को शोषित करें, अवशोषित करें, सोख लें, और हम ये ना देखें कि मेरी कौन मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। एक छोटा बच्चा बिल्कुल प्रकृति से सीखता है, प्रकृति से सीखता है। हम समय से पहले हम उसको यदि घुटने पर चलाना शुरू करेंगे तो उसकी कमर में लोच आ जाएगा, उसकी हड्डियों में दिक्कतें आ जाएगी और बच्चों को तकलीफ बढ़ जाएगा और रोने और बिलखने लगेंगे। लेकिन बच्चे जब नैसर्गिक सीखते हैं तो गिरते हैं और आप चुप रहो, कुछ मत करो, ऐसा देखो कि अनदेखा कर दिए, तो बच्चा रोता नहीं है, लेकिन आप उसको जरा दया दिखा देते हो, आप उस पर ममता उड़ेल देते हो और मेरा बच्चा करके उठा लेते हो, तो बच्चों को लगता है कि शायद उनसे कुछ गलती हो गया और वो चीखने लग जाता है, रोने लग जाता है। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, एक बार मेरी छोटी सी नन्ही सी भतीजी मेरे गोद में बैठी थी और वो चलने के लिए वो सोच रही थी। जैसे मैंने उसकी उंगली पकड़ करके हाथ को थोड़ी सहारा दिया, वो खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया। जैसे पहला कदम उठाया तो हमने तालियां बजाई और वो गिर गई, लेकिन हम तालियां बजाते रहे और उसने देखा कि कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको मैंने फिर उंगली दिया और फिर उठ के वो अपना दूसरा पैर बढ़ाने लगी और लोगों को तालियां सुने। और जैसे जैसे वो अगले दिन वो दिन भर कोशिश करते रहे, बार बार कोशिश करते रहे। कुछ दिनों के बाद हमने ये देखा, एक हफ्ते के बाद उसने मेरे हाथ को कहते थे छोड़ दीजिए, और मेरे हाथ पकड़ना नहीं चाहते थे और मैंने उसको धीरे से छोड़ दिया और वो जैसे ही एक कदम दूसरा कदम धीरे से संभालते आगे बढ़ाए। 2 दिन के बाद मैं क्या देखता हूँ, तीसरे दिन वो आंगन में वो दिन भर चलने की कोशिश कर रही थी। जितने बार वो उसको मौका मिलता वो चलने की कोशिश करता। मैं सोच कर हैरान हो गया, एक नन्हा बच्चा को प्रकृति ने ये सिखाता है कि आपको सीखने की ललक होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। अब गिरते हैं मालूम है, और ज़्यादा नहीं चल पाते, ये भी मालूम है, लेकिन
लेकिन जितना ज़्यादा प्रयास हो सके, अपने अपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दिन में प्रयास कर सके और डेली का डेली, रोज का रोज, और अपने हम जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि उसने फिर उंगली पकड़ा, फिर पैर छोड़ा और फिर धीरे से दूसरा पैर बढ़ाया। उसने तो आगे एक हफ्ते में सीधा का सीधा ऐसे खड़े हो गए, खड़ा होकर के वो अपना पैर सीधा का सीधा शुरू कर दिया चलाने के लिए। हमने उसको सामने में कोई सहारा नहीं दिया और वो अपना पैर चलाते रहे, चलते रहे। और कभी कभी हमारे माता पिता बच्चे को सिखाने के लिए 3 चक्के की ले आते हैं, टूल्स ले आते हैं, बच्चे उसको पकड़ कर चलने लग जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी हमने मदद तो की, लेकिन वास्तव में बच्चा अपने जब पैर से चलता है, जब वो धीरे धीरे दौड़ता है, तो दौड़ते हैं तो खूब दौड़ते रहते हैं, तालाब कभी जाते हैं तो खूब तैरते हैं, वगैरह वगैरह। इतना ज़्यादा अभ्यास करते हैं कि बच्चे स्वतः से वो चलना फिरना, फिर दौड़ना, भागना, दुनिया को समझना, मम्मी पापा पड़ोसी अंकल ताई ताऊ दुनिया को समझना, फिर वही बच्चे आगे चल कर के उनका मस्तिष्क का विकास होता है और वैज्ञानिक बनते हैं और इस ब्रह्मांड के में एक अद्भुत रचना कर देते हैं। मित्रों, तो यदि हमारा काम रोज का रोज हम आज जो है हम अपने प्रयासों में गति दें, अपने प्रयासों में प्राण लगाएं, अपने प्रयासों में अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं और जितना ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, लगे रहें। किसी के तालियां मिल गया तो ठीक, तालियां नहीं मिला तो भी ठीक, किसी ने हंस दिया तो कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो भी घबराने की जरूरत नहीं। अपना प्रयास करते रहे। आप दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप नर्सरी क्लास कभी गए होंगे नर्सरी क्लास में बच्चे को जब सबसे आजकल तो अब सीधा बच्चे को पेंसिल पकड़ा दी जाती है, आजकल बच्चे को सीधा कलम पकड़ा दी जाती है। हमारे समय में बच्चों को पेंसिल नहीं पकड़ाए जाते थे। हम तो पहली क्लास में पढ़ाई शुरू की, यानी 6 बरस हो गया तो हमको खड़िया पकड़ा दी गई, एक पेंसिल एक खड़िया पकड़ा दी गई, मिट्टी का बना हुआ चाक, और हम उसको पकड़ करके ऐसा कुछ का कुछ लिखना हमको बोला गया कि कुछ का कुछ लिखो। अब हमको क्या होता था, दिन में जहाँ मिला, जिस दीवार में मिला, जमीन में मिला, जहाँ मिला वही हम अपने चाक को, अपनी खड़िया को घुमाने जाते, गोल गोल घुमाते हैं, तिरछा करते, ऐसे करते, वैसे करते, ये करते, वो करते, और बड़े चाव से करते। और उसके बाद जैसे कभी स्लेट आ गया तो खुशी लग जाता, और स्लेट में भी हमने गोदाग आदि करी, और उसके बाद वो आप ऐसे इस अपने कपड़े में ही उसको मिटाने लग जाते थे। कपड़ा कितना कीमती नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस बच्चा है उसको मिटाना शुरू करते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों को अभ्यास करते करते जब पहले बार हमको जीरो बनाना सिखाया गया, पहले बार डंडा बनाने सिखाया गया, पहले बार कहा गया कि एक आप डंडा बना दीजिए, डंडा से सब परिचित रहते हैं घर के बच्चे। फिर बोला गया कि एक गोला बना दीजिए, रोटी बना दीजिए, टमाटर बना दीजिए, भट्टा बना दीजिए, ऐसा जो चीज़ हम जानते हैं आस पड़ोस में गोल मटोल है, बना दीजिए। अब इसका पेट फोड़ दीजिए, इसका सिर फोड़ दीजिए, इसकी नाक निकाल दीजिए, इसकी कान निकाल दीजिए, वगैरह वगैरह। अरे हंसबो खेलबो और धरबो ध्यान, जैसे ही हंसबो खेलबो और पढ़बो, ऐसा अभ्यास, हंसबो खेलबो अभ्यास करबो, हंसबो खेलबो अभ्यास करबो, खेल खेल में अभ्यास, हंसते हंसते अभ्यास, खेल खेल में अभ्यास और हंसते हंसते अभ्यास। तो हंसबो खेलबो अभ्यास करबो, ये फार्मूला जैसे ही लगा, फिर जिंदगी में बोझ कहाँ लगा मित्र, फिर पढ़ाई टेंशन नहीं लगा। ये तब तक टेंशन नहीं लगा जब तक कि हमारे सामने में एक छद्म टारगेट नहीं रख दिया गया कि उसके बच्चे को इतना मिलता है, उसके बच्चे को इतना मिलता है, उसने का बच्चे को इतना मिलता है, आपको इतना कम नंबर मिला है, आपको आगे होनी चाहिए। ऐसा हमारे समय में हमको इस तरह से कोई बोलते नहीं थे। हम 11वीं क्लास तक, मैट्रिक क्लास तक पढ़े, पर कभी कंपटीशन नहीं हुआ कि मेरा पड़ोसी के 70% आ गया, मेरा पड़ोसी के 55% आ गया, उसका 60% आ गया तो मेरा क्यों कम आ गया। इस तरह से कुछ तुलनात्मक नहीं होते थे, तुलनात्मक। लेकिन खेल खेल में और हंसी हंसी में हमारा अभ्यास कार्य खूब होता था, और उस अभ्यास के कारण हम लोगों का जो गणित था वो कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाते थे। मित्रों, जिंदगी में भी जब हम किसी अपने प्रतिभा को, अपने जो चीज़ें मेरे पास है, जो दक्षता है, जो गुण है, जो सृजन क्षमता मेरे पास है, यदि मैं उसको छोटे छोटे खंडों में अभ्यास करता जाऊं और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ाऊं, तो मैं एक दिन उसमें महारत हासिल हो जाता हूँ, सिद्धता हो जाती है। इसी को सिद्धता बोलते हैं। पहले हमने मंत्र जप करना शुरू किया तो ठीक से मंत्र का उच्चारण नहीं मालूम,
मंत्र का उच्चारण नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम करते रहे। हमने जब पहले प्राणायाम किया तो नहीं मालूम कैसे करना है, सांस खींचते रहे, बना बिगड़ा कुछ हुआ, लेकिन आप करते रहो, कंटिन्यूस, रोज, निरंतर, तो ये गति आती है, और एक ऐसी गति आ जाती है कि फिर आपका तरक्की होते सफल होते फिर बड़ी सफलता की ओर आप छलांग लगा देते हैं। एक पग अभी जो डगमग सीख रहे थे, डर के मारे आपने बड़ी मुश्किल से दूसरा पग उठाया था, लेकिन तीसरा पग उठाते हुए आपने डरे नहीं थी, चौथा पग उठाते हुए आप खुशी से भर गए थे, पांचवा पग उठाते हुए आपको विश्वास से भर गए थे, छठवां पग आपने बढ़ाया तो लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं, यस, और बच्चा फिर दौड़ पड़ता है, चल पड़ता है, गिरता है, उड़ता है, चलता है, उड़ता है, गिरता है, चलता है, दौड़ता है, गिरता है, चलता है, दौड़ता है, गिरता है, चलता है, भागता है, दौड़ता है, गिरता है, चलता है, भागता है, दौड़ता है, गिरता है, चलता है, नहीं रुकता, चलता और चलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, बड़ी से बड़ी दूरी पार कर लेता है, रन। और जो बच्चा ठहर गया, मैं तो गिर गया, मेरी तो घुटना छिल गई, हाय मम्मी मैं कैसे चलूंगा, ऐसा हो गया, और मम्मी ने उसको बेटा तू मत चल रे, तू गिर जाएगा, मिट्टी लग जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये पत्थर है, ये कंकड़ है, तू बाहर मत निकल, गली में मत निकल, मोहल्ले में मत निकल, यानी कि रिस्क सेफ जोन में जिस बच्चा को रखा गया, सेफ, तू मत उठा, गिर जाएगा, ये टूट जाएगा, तुम ये ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसे हो जाओगे, कुछ तो बच के रहो, सेफ जोन में जिस बच्चे को पाल दिया गया, उस बच्चे का सत्यानाश, उस बच्चे का सबसे बड़ा कोई दुश्मनी है इस संसार में, तो जिसने अपने बच्चे को सेफ जोन में पाल पोस करके लगातार उसको डराते रहे, लगातार भयभीत करते रहे, तू ऐसा मत कर, ऐसा हो जाएगा, तू इसके साथ मत चल, ऐसा हो जाएगा, तू गली मोहल्ले मत घूम, तू इश्कबाजी में फंस जाएगा, तू दोस्तों के साथ मत जा, तू शराबी हो जाएगा, तू इसके साथ मत जा, खराबी आ जाएगा, तू इसके साथ ऐसा मत कर, तू ऐसा हो जाएगा, तू अभी ऐसा मत कर, तू ऐसा हो जाएगा। यानी कि लगातार उसके मन में एक बात बो दिया गया, डर भय और निकम्मा, डर भय, तू कुछ नहीं कर सकता। अब आगे कहते तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी उम्र के लोग इतने करते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे उम्र के लोग क्या नहीं किए, तू कुछ नहीं कर सकता, देखो उसने कितना अंक ले आया, तो तू गधा है, तू पाजी है, बेवकूफ है, उल्लू है। अब बच्चा करे तो करे क्या, बनाया उसको किसने, पाजी, किसने उल्लू बनाया, किसने गधा बनाया, किसने रेखते रहे, किसने केकड़ा बना दिया, किसने चींटी बना दिया, किसने, वो तो पंख लगाना चाहता था, डहने भर के उड़ना चाहता था, पर रोका किसने, मित्रों जिसने रोका उस बच्चे का विकास को रोक दिया। मेरे आंगन में अक्सर चिड़िया, छोटी फुदकती हुई चिड़िया आती है, मम्मी उनको उड़ाना सिखाती है, तो मम्मी क्या करती है, घोंसले से थोड़ी बाहर निकाल देती है और उसको छोड़ देती है। अब वो चिड़िया गिरते हैं नीचे, और गिरते हैं तो उसके पंख में जितना भी डहने में जो ताकत होते हैं उसके हिसाब से वो उसको संभालना चाहती है, नीचे गिर जाती है, पर उसकी मम्मी उसको उठाने नहीं आता। फिर वो छोटे से नन्हे से चिड़िया वो धीरे से वो अपने पंख के सहारे फिर वो चलना शुरू करती है, और पंख को डहने को वो उड़ने की कोशिश करती है कि उसके पंख में शायद कुछ शक्ति आ जाए, और फिर मम्मी उसको धीरे से अपने चोंच में उठा करके उसको बीच में ले जाती है और फिर छोड़ देती है, और फिर वो चिड़िया के बच्चा जो है अब हवा में धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देती है, और बार बार इसी तरह से उसको खेल कराती रहती है, खेलबो अभ्यास करबो, हंसबो खेलबो अभ्यास करबो, हंसबो खेलबो अभ्यास करबो, और वो फिर पंख उसकी उसी डहने में, उसी पंख में उड़ने की शक्ति आ जाती है। मित्रों फिर वो चिड़िया, नन्ही से चिड़िया आकाश नापने लगता है। तो रिस्क जोन में आपको चलना पड़ेगा, और अभ्यास का एक ही फार्मूला है, हंसबो खेलबो अभ्यास करबो सफल बनबो। सक्सेसफुल होने का एक ही फार्मूला, खेल में अभ्यास करो और खुशी अभ्यास करो, और खुशी अभ्यास करो, आत्मबल से अभ्यास करो, विश्वास करके अभ्यास करो,
नियोजन से अभ्यास करो, सुनियोजन से अभ्यास करो। लगातार आप अपने को मांझते रहो, खराबते रहो, प्रगति करते रहो, दौड़ते रहो। जो आज है वहां से कल बढ़ते रहो, आज जहां हो वहां से आगे बढ़ते रहो, आज जहां हो वहां से आगे बढ़ते रहो, जिस मैदान में हो उससे आगे बढ़ते रहो। एक सीढ़ी रोज चढ़ो, रोज चढ़ो, रोज चढ़ो, रोज चढ़ो, पर हर एक सीढ़ी आगे का सीढ़ी हो। ऐसा नहीं है कि आज हमने 3 सीढ़ी चढ़ा, अच्छा, और हम 4 सीढ़ी नीचे उतर गए, तो भैया आप तो माइनस में आ गए। पर आप 3 सीढ़ी चढ़े और 2 सीढ़ी नीचे उतर गए, तो आपने 5 सीढ़ी की मेहनत किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? केवल 1 सीढ़ी का। अब मेरे बहुत से मित्र कहते हैं गुरुजी मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझको उतना लाभ ही नहीं होता। मित्रों, आपने 5 सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए चढ़ा, ठीक, आप मेहनत करी, 5 सीढ़ी आगे बढ़ने के लिए चढ़ गए, लेकिन आपने तो 4 सीढ़ी नीचे उतर गए। फिर आपकी बुरी आदतें, बुरी सोच, कई गंदी आदतें, कई निर्णय लेने की क्षमता नहीं होना, और अपने अपने सही सतर्क नहीं होना। अब एक बंदा एक ऑफिस में जाता है और अपने एक कारोबार में रहता है, और हर काम को खुद करना चाहता है, कर्मचारी भी रखे, कर्मचारी के पीछे 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 पिल पड़े हैं, पिल पड़े हैं, पिल पड़े हैं। अब वो कर्मचारी करना भी चाहता है तो क्या करे, उसके पीछे तो मालिक पिल पड़ा है। एक बंदा ऐसा है जिसने अपना बिजनेस खोल दिया है और कभी कभी उसके हिसाब किताब भी नहीं देख रहा है, वो बस आवारागर्दी करते फिर रहा है, आवारागर्दी करते फिर रहा है। उसका रहा है कि मैं अपने कर्मचारियों पर बड़ा भरोसा करता हूँ गुरुजी, अच्छा मैं कभी हिसाब किताब नहीं देखता हूँ। तो भैया ठन गोपाल तो तेरे को ही बनना है, तेरे को ही बनना है ठन गोपाल। अब एक आदमी कहता है कि भैया मैं कारोबार करता हूँ, लेकिन मैं जब जाता हूँ ना तभी मेरे कर्मचारी ठीक से काम करते हैं, मेरे पीठ पीछे बड़े गंदे काम करते हैं, बड़े बुरे काम करते हैं। ये सारे छोटे छोटे तरीके हैं जो आपको नीचे क्यों ले आता है, नीचे क्यों ले आता है। यदि आपका कर्मचारी को आप ऐसा मोटिवेट करके रखो कि आपके नहीं रहने पर ज़्यादा काम हो, आप रहते हो तो उनको बताओ कि आपके रहने से उनका उतना काम नहीं होता, और आपको लोगों पर भरोसा करना सीखना होगा, लोगों को ट्रेंड करना सीखना होगा, उनको सही समय पर उनकी तारीफ करना सीखना होगा, आपको उनके द्वारा निर्णय गए अच्छे कार्यों की सराहना करना सीखना होगा, और उनको लगातार अपडेट करना सीखना होगा आपको। तो अपनी ज़िंदगी में जब लगातार आप अपडेट करते हो, जिस उम्र में हो उस उम्र के हिसाब से अपडेट करते हो, स्वास्थ्य का अपडेट करना, मन का अपडेट करना, अपने ध्यान का अपडेट करना, मोटिवेशन का अपडेट करना, खुद को अपने को चंगा रखने के लिए अपडेट करते रहना। मन से चंगा भी होना है, शरीर से भी चंगा होना है, जीवन से भी चंगा होना है, परिवार से भी चंगा रहना है। तो जितना आप ज़्यादा चंगाई रहोगे, आपका जितना ज़्यादा आप अपने आप को बेस्ट रखते चले जाओगे। और ये रोज ऐसा नहीं कि मैं तो मम्मी से बहुत 1 साल पहले ना उनकी बात मान लिया था, अच्छा, मैं बहुत पहले ना पापा का बात मान लिया था, बहुत पहले ना मैं अपनी दीदी से बात किया था, बहुत पहले ना मैं अपनी बीबी से बात किया था। मैंने कब करनी मत पूछो, लेकिन मैं ज़रूर बात करता हूँ, ज़रूर मैं अच्छा आदमी हूँ। मैं बहुत पहले एक अच्छा काम कर लिया था, मैं बहुत पहले एक अच्छा चीज़ सोच लिया था, मैं बहुत पहले एक अच्छा काम में मैंने हाथ बटाया था, अच्छा। तो फिर बहुत पहले आपको सफलता भी मिली होगी, उसमें कौन सी बात है। तो मित्रों, आपका डेली की रूटीन में जिस तरह से हम दाल भात सब्जी खाते हैं, चाय पानी पीते हैं, सोते जागते हैं, नित्य कर्म करते हैं, वैसे ही अपने काम को, चाहे बिजनेस है तो बिजनेस, पढ़ाई है तो पढ़ाई, लिखाई है तो लिखाई, यदि आप वक्ता है तो वक्ता का काम, प्रवक्ता है तो प्रवक्ता का काम, पार्टी है तो पार्टी का काम, राजनीतिक है तो राजनीति का काम, खेती है तो खेती का काम, मतलब जो आपका है कर्म, उस कर्म में निरंतरता और छोटे छोटे स्टेप, ऐसा स्टेप जो हर बार आगे बढ़ाए आपको। गिर जाओगे फिर उठना है, संभलना है और आगे बढ़ना है। हम गिर गए तो रोते हुए नहीं रहना है कि मैं गिर गया, हो गया थोड़ा नुकसान, उस नुकसान की भरपाई आप मान लीजिए मित्र, एक साल मेरे को 10 लाख का फायदा हुआ, ठीक, 10 लाख का फायदा हुआ। लोगों ने कहा बड़ा फायदा हुआ है गुरुजी, बड़ा फायदा हुआ। मैंने हाँ भी बड़ा फायदा हुआ, बड़ा इनकम आ गया, बड़ा इनकम आ गया, अच्छा। उसके पहले मुझको 5 लाख का नुकसान हो गया था। क्या नुकसान हो गया था? नुकसान कुछ हुआ नहीं था, मतलब फायदा नहीं हुआ था। अब फायदा नहीं हुआ था तो फिर नुकसान हो गया, भाई फायदा नहीं हुआ। 2 तरह के नुकसान होते हैं, तो नुकसान होकर के नुकसान होता है, और एक आपका जो खर्चा है, आपका जो बिजनेस है, वो आपको कोई अलग से इनकम नहीं देता, कोई अलग से इनकम नहीं मिलता, तो आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो गया। अब उस वर्ष मुझे कोई इनकम नहीं मिला, बिजनेस सब में आ गया, सब में चलता रहा, ना घाटा ना फायदा। ओके। लोगों ने कहा कि आपके बिजनेस करने नहीं आता, लेकिन बिल्कुल नहीं आता।
लोगों ने कुछ भी कहा, मैं बोला हाँ ठीक ठीक, लेकिन मैंने क्या किया, वॉच किया कि गलती कहाँ हो रहा है, ये जो लाभ का चीज़ है ये कहाँ इसका गाड़ी अटक गया है। तो चूंकि कई बार एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, कुछ चूंकि भाई भाई कच्चा मटेरियल है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ आपके हाथ में, मेहनत करना आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में पर अपना प्रचार करना है, लेकिन आप लोग किस हिसाब से आपसे बिजनेस करेंगे आपके हाथ में नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो आपके हाथ में उस समय नहीं होता, लेकिन आप लगे रहते हो, अपना काम पीछे नहीं रहते हो। मित्रों, उस घाटे के दौर में भी मैंने अपने काम में कोई कमी नहीं लाने दी, बल्कि फ़ायदा जितना मैंने बोनस भी दिया, काम भी किया, नए काम भी किए, बहुत सारे काम किए। तो लोगों को ये भ्रम हो गया कि मुझे घाटा तो कतई हुआ ही नहीं था, मेरा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और मुझे पहले साल का जो घाटा था वो रिकवरी भी हो गया, उस साल का भी फ़ायदा हुआ और पहले साल के जो फ़ायदा कम हुआ था उसकी भी भरपाई हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए, यदि आप जैसे छोटे बच्चा आज चला है, आज चलना शुरू किया, कल चलना शुरू किया, लेकिन गिर गया, कोई बात नहीं, वो फिर चलना शुरू किया, फिर गिर गया, कोई बात नहीं, और वो चलते चलते एक समय ऐसा आ गया कि अब वो चलना तो सीख गया, अब दौड़ना शुरू कर रहा है। तो दौड़ते दौड़ते कई बार दाढ़ी में चोट आ जाता है, कई बार केहूनी में चोट आ जाता है, कई बार घुटने में चोट आ जाता है, कई बार हम पलटैया सलटैया हो जाते हैं और दर्द होने लगता है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो आगे की गति बढ़ता है। हम कबड्डी खेलते थे मित्रों, तो कबड्डी में होता क्या है, जब आप सर्विस करने जाओ तो वो आपको कैच करने वाला पकड़ लेता है। आपको मालूम है कि मैं यहाँ जोर का झटका दूंगा तो दोनों का चोट आ सकता है, लेकिन वहाँ आप 10-20 लोग, 10 लोग जो उसमें से जो एक ने पकड़ा है और 7 ने आपको 5 ने जो पकड़ लिया है, और उस पाँचों को पकड़ के छोड़ करके आप छुड़ाने की जुगत में अपनी बुद्धि भी लगाते हो, ताकत भी लगाते हो और जुगत भी लगाते हो, और चाहते हो कि आप अपने पॉइंट ले आओ, और आप पूरी जोर लगा देते हो। पूरी उस समय ये फिक्र नहीं करते कि मेरे शरीर का क्या होगा, मेरे चोट होगा कि नहीं होगा। आप तो उस समय आपका उद्देश्य होता है कि मछली, अर्जुन के आंख में जो मछली की आंख दिखाई दे रहा था वैसे ही पॉइंट बनाना, पॉइंट बनाने की ओर आपका पूरा फोकस होता है। एक सेना जब सामने शत्रु सेना को जब मारने के लिए वो अपने आगे बढ़ता है तो उसको ये ख्याल नहीं रहता कि उसकी गोली मुझे लगेगा, वो सिर्फ ये देखता है कि मेरी गोली उसको लग रहा है और मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा घातक वार उनके ऊपर करूंगा। और वो दौड़ पड़ता है, वह मौत के मुंह में कूद देता है, और मौत के मुंह में कूद करके अपनी जिंदगी उस मौत के मुंह में भी जीता है और शत्रु का विनाश करके भी आता है। ये तो मौत के मुंह से भी आ गया। एक दिन मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन बुद्धि बड़ा नहीं हुआ था। मैं 24 साल का लड़का था, 24 साल का नवयुवक था, लेकिन बुद्धि बड़ा नहीं हुआ था। मैं एक जगह सैन्य ठिकाने पर घूमते घूमते पहुंच गया। ऐसा थोड़ा घुमंतु टाइप का आदमी था। मैं वहां देख रहा था कि लाखों का खर्च करके अभ्यास किया जा रहा है, युद्धक मारक क्षमता वाली चीज़ों को वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और सेना लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं बहुत समय से देख रहा था, सोच रहा था भाई इधर नुकसान करने की क्या ज़रूरत है, ये युद्ध तो हो नहीं रहा है। फिर रात दिन पसीना गिरा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सेना को भूखे मारा जा रहा है, वो सारा चीज़ कर रहे हो, ट्रेनिंग का हिस्सा था। मैं काफ़ी समय तक देखता रहा, सोचता रहा। तब उनमें से एक बड़ा साहब आए, बड़े साहब ने बुलाया मुझे, इधर आओ। मैं क्या, बोले क्या देख रहे हो? मैं बोले साहब ये देख रहा हूँ, मैं गांव का आदमी हूँ, आया हूँ, तो आप लोग ये जो युद्ध जैसे खेल खेल रहे हो, अभी युद्ध तो नहीं हो रहा है देश में, बोले नहीं हो रहा है, तो इतना विस्फोटक सामग्री, इतने नुकसान और इतने परिश्रम और इतने घनघोर परिश्रम, ऐसा करने की जरूरत क्या है? नकली युद्ध खेलने की क्या जरूरत है? और युद्ध तो नकली है, पर परिणाम तो आपका असली हो रहा है। असली शरीर में दर्द हो रहा है, असली उस सेना को चोट आ रहा है, असली वो भूख मर रहा है, असली वो रगड़ हो रहा है, असली उसकी रगड़ाई हो रहा है, असली सब कुछ हो रहा है, और आप कह रहे हो सब कुछ नकली है। ऐसे ही है, बस अभ्यास है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, इतना करोड़ों का नुकसान, लाखों का नुकसान, इतना परिश्रम। तूने कहा देखो बेटा ऐसा है कि आज हम यहाँ रोज का रोज हम जब परिश्रम निकालेंगे, रोज का रोज जब हम अभ्यास करेंगे, तो किसी दिन औचक शत्रु आके हम हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया तो उस समय हम तैयार रहेंगे और देश की शत्रु को धूल चटा देंगे, मौत के मुंह में घाट उतार देंगे, अचूक वार करेंगे, एक वार में धराशायी कर देंगे। अच्छा,
मान लीजिए 20 साल तक युद्ध नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, यानी 50 साल तक युद्ध नहीं हुआ तो तब भी बोले कोई बात नहीं, 100 साल तक नहीं हुआ तो तब भी बोले कोई बात नहीं, लेकिन हम सदैव सतर्क रहेंगे, तैयार रहेंगे। ये जो आपको नुकसान दिख रहा है ये वास्तव में हमारी बचत है। अब ऐसा बचत है, मान लीजिए हमने सतर्क नहीं है, हमारा अभ्यास नहीं है और शत्रु दल कूद पड़े, शत्रु दल ने आक्रमण कर दिया, तब तो हमारा ये सब सत्यानाश हो जाएगा। हमारा गोला बारूद काम कर नहीं रह जाएगा, हमारा बड़े बड़े जेट काम कर नहीं जाएगा, हमारा परमाणु अस्त्र काम कर नहीं जाएगा। हम तो फिर रोते फिरेंगे कि ये मम्मी उसने मार दिया, मम्मी उसने मार दिया। जैसे बच्चे रोते हैं ना, पड़ोस में मार देते हैं कोई, तो आते हैं मम्मी मार दिया, मम्मी मार दिया, मम्मी उसको मारो ना, मम्मी उसको गाली दो ना, मम्मी उसको डांटो ना। तो सेना ऐसा आकर के कोई सैनिक अपने सेनापति से कहेगा कि उसने मार दिया, तो गाली ना खाएगा, वो चापट ना मिलेगा, उसको मिलेगा। इसलिए हम अभ्यास करते हैं और कड़ी अभ्यास करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, रोज पसीना गिराते हैं और रोज का रोज हम नए नए पैतरे से अभ्यास करते हैं। हो सकता है शत्रु किस रूप में आक्रमण कर दे, न जाने शत्रु किस तरीके से काम कर दे, तो हम रात दिन एक काम हमारा होता है, रोज का रोज एक नया युद्ध हम लड़ते रहते हैं, और इसीलिए हम कोई भी युद्ध नहीं हारते हैं। मित्रों, मेरी बात समझ में आ गया। चाहे जिंदगी के अपने संकल्प हो, चाहे जिंदगी के अपने कारोबार हो, चाहे लाइफ हो, परिवार हो, घर हो, चाहे व्यापार हो, व्यवसाय हो, देश हो, दुनिया हो, यदि आपको सदैव आगे बढ़ना है, सदैव सफल रहना है, तो चौकन्ने होना होगा, अभ्यास करना होगा और ठीक वैसे ही अभ्यास करना होगा जैसे उस स्वरूप में है, यानी उस फॉर्मेट में आपको अभ्यास करते रहना होगा, अपने को जोखिम में डालते रहना होगा, अपनी पसीना गिराते रहना होगा, लेकिन रोज छोटे छोटे अभ्यास। एक दिन बहुत बड़ा अभ्यास कर देने से क्या होता है, एक अंतिम एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं अपने ऑडियो को विराम दूंगा। दौड़ने की इच्छा हुआ और मैं सुबह का 4 बजे थे, मैंने घर में बता दिया कि मुझको आज लौटने में देर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आज दौड़ने जा रहा हूँ। उसके पहले मैंने अभ्यास नहीं किया था, 1 किलोमीटर का भी अभ्यास नहीं किया था, और मैं क्या किया, 100 किलोमीटर दौड़ने के लिए मैं घर से निकल गया। अब मित्रों, 10 किलोमीटर के जाते जाते तक मेरा हालत खराब, 20 किलोमीटर जाते तक मेरा और हालत खराब, और 50 किलोमीटर के पहुंचते पहुंचते तक तो ऐसा हो गया कि अब मैं एक कदम और आगे नहीं बढ़ा सकूंगा। मेरे जूते फट गए, पैर में सूजन हो गया, छाला पड़ गए और प्यास से मेरा कर्ण सूखने लगा और करीब करीब मैं बेहोश जैसे हालात हो गया। और मैं अपने इस बेवकूफ़ी पर बड़ा हंसा, गुस्सा भी आया कि लोग कैसे दौड़ लेते हैं 100 किलोमीटर, मैं तो 50 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया। और उसके बाद में बस बैठ करके घर लौट करके आया। फिर मैं अपनी बेवकूफ़ी पर मैंने विचार किया, चिंतन किया, और उसके बाद फिर मैं अगले दिन से मैं रुका नहीं, रोज का रोज मैं 1 किलोमीटर दौड़ता गया, फिर 2 किलोमीटर दौड़ा, और उसके बाद क्या किया, मैं टाइम को मैं कम करता गया। मैं 2 किलोमीटर रोज दौड़ता था, लेकिन रोज का मेरा टाइम कम करता था मैं 2 किलोमीटर में, और साल भर तक की मैंने इतनी दौड़ लगा ली। और उसके बाद मैं अगले साल फिर 100 किलोमीटर के लिए मैंने दौड़ लगाया, और पूरी इस बार तैयारी से दौड़ लगाया। पानी रखा, ग्लूकोज का वाटर रखा, जूते ठीक से पहने, और जो चीज़ें मुझे चाहिए, यानी गुड़ को मैंने रखा अपने साथ में। हम तो उस समय ग्लूकोज उपयोग करते नहीं थे, लेकिन डॉक्टर के द्वारा लिया गया था, और गुड़ हमने रख लिया। और कितने गति में दौड़ना है, क्या करें, जो हमने साल भर अभ्यास किया था। अब मित्रों, मैं 100 किलोमीटर का दौड़ एक दिन में दौड़ दिया, दिन भर में मैं 100 किलोमीटर पहुंच गया। सुबह मैंने जब उस दिन दौड़ लगाया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तब उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं यदि रोज का रोज यदि मैं एक नियमित अभ्यास करूं और एक टारगेट में अभ्यास करूं, एक योजना के तहत अभ्यास करूं, और अपने अभ्यास की मैं लगातार दूरी, यदि मैंने नहीं भी बढ़ाया, लेकिन मैंने टाइमिंग घटाया, मैंने कुल मिलाकर मैंने दूरी ही बढ़ाई, तो अकल से भी और सूझबूझ के साथ यदि हम रोज का रोज छोटा अपना काम को करते रहे, अभ्यास करते रहे, निश्चित तौर से हम एक दिन बड़ा काम कर लेते हैं। और एक बड़ा काम की तैयारी उन छोटे अभ्यासों के ऊपर ही निर्भर होता है कि हम बड़े काम में जब हाथ डालते हैं, जब कुछ बड़ा करना होता है, जब कुछ बड़ा माइंडसेट करना होता है, तो उस बड़े चीज़ को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, वो छोटा अभ्यास, रेगुलर अभ्यास आपकी ज़िंदगी में नई क्रांति को जन्म देता है और नई सफलता की ओर आपको बढ़ा देता है मित्रों। और तब दुनिया के लोग कहते हैं, अरे ये तो इतना सफल हो गया, उसके छोटे अभ्यासों को नहीं देखे होते हैं।
तो जब तक आप अपनी एक बड़ी योजना लॉन्च करने से पहले, एक कुछ बड़ा करने से पहले अपने छोटे छोटे कामों को इतना बेस्ट करें कि जब बड़ा करने का नौबत आए तो वो बड़ा भी सहज रूप से होता हुआ चला जाए। तब तक जब तक आप अभ्यास करें, हंसे खेलें और अभ्यास करें, हंसबो खेलबो अभ्यास करबो और सफलता पाबो। तब तक गुरु जी को